स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10th के फिजिक्स में से है। तो आप क्या होगा, आप अपनी डेली लाइफ में इन सर्किट्स के कांटेक्ट में आएंगे, इस तरह के सर्किट्स को देखेंगे। या आपने कभी देखा होगा रिमोट खोल के, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें कुछ इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ये छोटी सी ब्रिक होगी और इसके अंदर कलर्ड रिंग्स होंगी, या फिर आपको इस तरह का कोई कंडक्टर दिखेगा, उसके अंदर कोई भी एक सर्किट को खोल के देखना। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? रेजिस्टेंसेस एंड कैपेसिटेंस। In the higher studies, we will discuss some more components that are related to these electric circuits. सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम घरों में यूज कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बिजली बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है? वी यूज इन आवर होम्स, इन हॉस्पिटल्स, इन स्कूल, एवरीवेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड. Now in this video we will discuss what is electric circuit and what are the factors that regulate the electric current, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमारे घरों में करंट आता है जिससे फैन वगैरह ऑन होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब कितना चार्ज एक एरिया से और 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। कि हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो इन 1 यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट को हम लिखते हैं एज I is equal to Q upon T, where Q is charge and T is time. So अगर हम इसको डेफिनेशन से देखें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. So this is your first formula that will be used in this chapter. And इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जहां पे I हमारे पास करंट है, Q हमारे पास चार्ज है और T हमारे पास क्या है? टाइम. अब बात आती है SI यूनिट की. SI यूनिट मतलब इसको हम मेजर कैसे करते हैं? जो I होता है करंट, करंट की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ करंट दैट इज I इज इक्वल टू एम्पियर, एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज Q is coulomb, and SI unit of time is second. So we can write current as charge coulomb per second. उसके बाद हमारे पास आता है कि स्विच क्या होता है। और एक हमें ये चीज नोट में रखनी है कि जो करंट I है इसकी SI यूनिट तो एम्पियर होती है, लेकिन ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है? तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेम अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट. करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? एमीमीटर.
जो एमीमीटर होता है ये हमेशा सर्किट की सीरीज में लगता है। अब हमारे पास दो चीजें आती हैं, सीरीज और पैरेलल, जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, अमीटर। और ये कैसे कनेक्ट होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच। स्विच क्या होता है, आपने देखा होगा, आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करते हो तो फैन ऑफ हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है स्विच के अंदर, ये क्या होता है, दिस इज कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड बल्ब और एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। कि जो हम सेल होता है या बैटरी होती है, तो जब उसको ऑन करेंगे बैटरी को, तो जहाँ हम घर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा या फैन ग्लो करेगा। तो ये लिंक होता है कि इसको हम, इस लिंक को हम ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। सपोज हम एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर ये हमारे पास बल्ब है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया स्विच जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या लगा दी, एक बैटरी। ये जो है कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं। दिस सिंबल इज फॉर बैटरी, दिस इज फॉर बल्ब, एंड दिस इज रेजिस्टेंस, एंड दिस इज स्विच। इस स्विच को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी। इसका मतलब होता है क्लोज्ड स्विच और इसका मतलब होता है ओपन स्विच, ओपन क्लोज्ड। हमेशा जो करंट फ्लो करता है बैटरी से वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। जो बैटरी में हम ऐसे बनाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़े वाला होगा ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो ये छोटे वाला होता है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो करंट हमेशा जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, ठीक है। सो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब क्वेश्चन होता है कि स्विच एक लिंक है सेल और बल्ब के बीच में। तो अगर ये स्विच ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये ओपन होगा तो क्या होगा, करंट यहां से गया और यहाँ पे पहुंचा और आगे कंडक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये स्विच क्या है, ओपन, क्योंकि आगे करंट जा ही नहीं पा रहा है यहाँ से। जब ये स्विच क्लोज होगा, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो करंट जो है यहाँ से कंडक्ट होके यहाँ पे आगे जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वायर्स जो कंडक्ट कर सकती हैं। ये कॉपर की लेते हैं हम। तो स्विच क्या हो गया, दिस इज कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जो सर्किट क्लोज्ड होगा और कंटिन्यूअस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज हमने एक सर्किट बनाया जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक एप्लियंस है जो हमने बल्ब लिया, इसको हमने कनेक्ट किया बैटरी से, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया स्विच। करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से हमें बैटरी है, बैटरी से हमें करंट मिलेगा, जो मैंने पहले बताया हमेशा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ से करंट फ्लो किया, ठीक है। ये जो सर्किट है हमारे पास क्लोज्ड है, देखो कहीं पे भी ओपन तो नहीं है, इस तरह से डिस्कनेक्शन नहीं है, दिस इज क्लोज्ड। स्विच क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज्ड लेनी थी, क्योंकि यहाँ से हमने करंट को आगे फ्लो करवाना था, और ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं है। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट का।
विच इज द सर्किट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, वेयर दीज आर द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, bulb, battery, and this is switch. Now the question is, what is the flow of electric current? As we have discussed earlier, it is the flow of from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. But हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 तरह के चार्ज होते हैं, that is इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. जब इलेक्ट्रिक करंट इन्वेंट हुआ था उस टाइम पे जो नेगेटिव चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो अननोन थे. तो साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. जहां से पॉजिटिव चार्ज, जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की फ्लो होने की होगी, वही हमारी क्या होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो प्रोटॉन्स की डायरेक्शन होगी. सपोज हमारे पास चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, जब ये फ्लो होंगे तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. तो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्लो होंगे तब करंट फ्लो होगा. तो अगर ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट. अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट. और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे, उनकी डायरेक्शन ये होगी, तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की. उसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. हमें पता है, हमने पढ़ा कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यही पढ़ा हमने. ठीक है, अगर हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी है तो हमारे पास Q भी 1 होना चाहिए और T भी 1 होना चाहिए. जब इन दोनों की वैल्यू 1 होगी तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, 1. करंट है तो हम साथ में यूनिट क्या लगाएंगे, एम्पियर. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड दैट इज नोन एज 1 एम्पियर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अगर आपके पास जो करंट जो है वो बहुत स्मॉल है तो उसको आपको किस में मेजर करते हैं, आप उसको मिली एम्पियर में भी मेजर कर सकते हैं. M स्टैंड फॉर मिली एम्पियर, मिली, A फॉर एम्पियर. जहाँ आपको उसको माइक्रो एम्पियर में भी मेजर कर सकते हैं. मिली होता है 10⁻³ और माइक्रो होता है 10⁻⁶. हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q/T. एक आपको और रिलेशन याद रखना है, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, N इज फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. कि जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है मल्टीप्लाई वो कितने चार्जेस हैं. सपोज हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 5 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 106 इंटू 10⁻⁻19. तो चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और आपको कैलकुलेट करना व्हाट इज द चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. राइट नाउ on page number 200 of NCERT you have some blue box question, you have to solve it.
First question is, what does electric circuit mean? As we have discussed earlier, it is closed and continuous path of electric current. Next question we have, define unit of current. करंट की ऐसा यूनिट हमने क्या डिस्कस करी थी, किसमें हम मेजर करते हैं, एम्पियर। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, जब चार्ज भी 1 होगा और टाइम भी 1 होगा तो हमारे पास करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। इसमें आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है जो हमने डिस्कस करी थी, और यूनिट बतानी है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, कितने हैं, और चार्ज कितना है, 1 कूलम। तो इसमें फॉर्मूला हमारे पास लगेगा Q इज इक्वल टू N इंटू ई, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ से अगर हमें N कैलकुलेट करने हैं तो N का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से Q अपॉन E, जहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना है हमारे पास 1 कूलम, एंड E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। N इज इक्वल टू, जो ये 10⁻⁻19 है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻⁹, नेगेटिव हट जाएगा, हमारे पास बचा 1/1.6। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट को हटा के ऊपर 0 लगाऊंगी। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास सॉल्व करके आएगा 0.625, लेकिन हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो होता है, ये जो पॉइंट होता है वो एक डिजिट के बाद आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बनेगा 6.25। अगर 10 से मल्टीप्लाई करा है तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 10⁻19 है, मतलब कि 1 के पीछे 19 जीरोज हैं। अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो एक 0 कट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 10⁻18, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that is approximately equal to 6 into 10⁻18 electrons. Thank you for watching my channel. If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and share.